क्या मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोसा जाएगा? क्या चंद तालियों और कुछ व्यूज के लिए किसी की अस्मिता, किसी के आत्मसम्मान और संवेदनशीलता का सरेआम मजाक उड़ाया जाएगा? बात कॉमेडी के नाम पर परोसी जा रही उस फुहरता की, जिसने सोशल मीडिया से लेकर समाज के हर वर्ग में आक्रोश पैदा कर दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रमित मोरे, ये वो नाम है जो इन दिनों अपनी किसी कलाकारी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेहद घटिया और संवेदनहीन बयानबाजी के लिए चर्चा में। पहले हिमांशु जागड़ा के साथ मिलकर 370 वाली बिरयानी पर विवादित टिप्पणी की गई और अब डॉक्टर सेजल पवार के साथ मिलकर शव के प्राइवेट पार्ट को लेकर ऐसा भद्दा मजाक किया गया जिसे कोई सभ्य परिवार एक साथ बैठकर सुन भी नहीं सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कानून का हंटर चलने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और प्रणीत मोरे को कहा गया है कि वो महिला आयोग के सामने पेश हो और जवाब दे। बड़ी खबर यह है कि प्रणीत मोरे के खिलाफ महिला आयोग ने नोटिस दिया है। मोरे और हिमांशु जांगड़ा को यह नोटिस दिया गया है। 22 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। एनसीडब्ल्यू हरियाणा पुलिस को पत्र लिखा है, जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो एक्शन की बारी और अब माफी याद आई। एनसीडब्ल्यू ने हरियाणा पुलिस को पत्र लिखा और यह कहा है कि इस पूरे मामले में आपको जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले और अब बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, सेजल पवार पर हो सकता है एक्शन। एआईएमएसए महासचिव का बड़ा बयान आया है। कनिष्क कालरा ने इसे गलत बताया है। समाज में गलत संदेश गया। कनिष्क ने ऐसा कहा, ऐसी चीजों से अंगदान पर असर पड़ेगा। तो डॉक्टर सेजल, जो कि एक नामी हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। Very wrong. Being a doctor, being in a medical profession, when I saw that video, I felt very bad. Even when that doctor was claiming that she's a doctor and she was objectifying the male genital organ on the basis of the size, and I feel very bad. और ये जो कॉमेडी के नाम पर फुहरता परोसी जा रही है, उसको लेकर के जी न्यूज के कुछ सवाल हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सवाल यह कि क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास कंटेंट का अकाल पड़ गया है? सवाल यह भी है, बिना अश्लीलता और फुहरता के लोगों को हंसाना मुमकिन नहीं रहा। सवाल यह भी है कि मानवीय संवेदनाओं का मजाक उड़ाना कितना जायज है। सवाल है कि फुहड़ कंटेंट को मंच देने वाले जिम्मेदारों पर शिकंजा कसना चाहिए। सवाल है, क्या ऐसे बेहुदा मजाक के बाद सिर्फ माफी से काम चलेगा? अश्विन पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अश्विन, माफी मांगी प्रणीत मोरे ने अपने अंदाज में और ने कहा कि एक चांस मिलना चाहिए, मगर जब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तब भी तो लग रहा होगा कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जी देखिए, एक माइंडसेट इस तरह के कॉमेडियंस का जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, एक माइंडसेट बन गया है इस तरह की फुहरता का। प्रणीत मोरे के और भी कई वीडियोज आप उठा के देखें तो वो इंसानी शरीर के जो प्राइवेट अंग हैं उसको लेकर इस तरह की फुहरता करते रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की जब बात हिमांशु जांगड़ा कर रहा था तो उस वक्त प्रणीत को बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो एक माइंडसेट बन चुका है इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें लगता है कि जो सो कॉल्ड यूथ हैं, जेनजी, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, उन्हें वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और इसलिए इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब ये पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, साइबर सेल ने बाकायदा, महाराष्ट्र साइबर ने एफआईआर दर्ज कर ली, जांच शुरू हो गई, तब उन्हें समझ में आया कि ये पूरा जो इस तरह का एक फुहरता उन्होंने परोसी है वो अब उल्टा पड़ चुका है। उनके लिए अब इस पर कार्रवाई होगी। यही वजह रही कि सेजल पवार जैसी जो डॉक्टर है उन्होंने भी इस फुहरता को लांघा और अब एक शव, जिसे बाकायदा परिवार के लोगों ने इसलिए दान दिया ताकि जो रिसर्च किया जा सके, वो मानवता के लिए कुछ काम। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। अश्विन, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।